आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इन लेक्चर सीरीज में हम श्रीमद् भगवद गीता को सिस्टमैटिकली पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं अर्जुन विषाद योग। विषाद का अर्थ होता है गम, दुख, लेमेंटेशन। तो अब आप पूछ सकते हैं कि अर्जुन विषाद योग, अर्जुन के विषाद को, अर्जुन के दुख को, अर्जुन के गम को योग क्यों कहा गया है? गीता में आगे वर्णन हुआ है कर्म योग का, ध्यान योग का, ज्ञान योग का, भक्ति योग का, लेकिन अर्जुन के विषाद को योग क्यों कहा गया है? अच्छा प्रश्न है। तो संस्कृत में ये योग शब्द युज धातु से बना है, जिसका मतलब होता है यूनियन, जिसका मतलब होता है जोड़ना। किससे जोड़ना? भगवान से, यूनियन विद गॉड। तो अर्जुन का ये दुख, अर्जुन का ये लेमेंटेशन उन्हें भगवान से जोड़ देता है, इसीलिए इसको योग कहा गया है। इसीलिए अर्जुन विषाद योग बोला गया है। कैसे? क्योंकि अर्जुन ऑफकोर्स वो शोक से ग्रसित होते हैं, वो इस विषाद से ग्रसित हो जाते हैं, लेकिन फिर वो अंत में भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं। वो कहते हैं शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, कि अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे आप उपदेश दें। जीवन में दुख आ रहा है, अगर वो दुख आपको कृष्ण के पास ले जा रहा है, कृष्ण के करीब ले जा रहा है, तो वो दुख अच्छा है। इसीलिए अर्जुन की माँ कुंती महारानी यही प्रार्थना करती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में दुख बार बार आए ताकि मैं आपको स्मरण रखूँ। ये कृष्ण से वो प्रार्थना करती है कि हे कृष्ण, ताकि मैं आपको स्मरण रखूँ। आप क्यों स्मरण रखना चाहती हैं? जिससे इस संसार में जो जन्म मृत्यु का चक्र है, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, वो मुझे न देखना पड़े। श्लोक संख्या 28 से कृष्ण अर्जुन संवाद शुरू हो चुका है और अभी अर्जुन कृष्ण को अपनी विषादग्रस्त स्थिति बता रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि अर्जुन कृष्ण से बोलते हैं, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। अर्जुन आगे बोलते हैं, अध्याय 1 श्लोक संख्या 30, न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। आइए श्लोक समझते हैं। न च शक्नोमि अवस्थातुं, मैं यहाँ अब और खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं यहाँ पर और खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। क्यों? भ्रमतीव च मे मनः, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। कौन बोल रहे हैं ऐसा? अर्जुन बोल रहे हैं ऐसा। अर्जुन जैसे महान भक्त, इतने महान योद्धा की ऐसी स्थिति हो रही है, कह रहे हैं कि मुझे चक्कर आ रहे हैं और युद्ध बस शुरू होने ही वाला है। तो कौन करा रहे हैं सब? ऋषिकेश करा रहे हैं सब। अब भगवान कुछ भी करा सकते हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, हे केशव, केशव यानी हे केशी असुर को दमन करने वाले केशव। हे केशव, मैं तो केवल अमंगल ही देख रहा हूँ। तो निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, यहाँ पर जो निमित्त है, निमित्त का अर्थ है यहाँ पर उद्देश्य। कि जैसे एक बिजनेस पर्सन है, उसका निमित्त है प्रॉफिट कमाना, उसका उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना। अगर वो प्रॉफिट ही नहीं कमा रहा उस बिजनेस में, तो वो छोड़ देगा ऐसे बिजनेस, तो क्यों करेगा उसको? वैसे ही अर्जुन कह रहे हैं कि जिस निमित्त को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर मैं इस युद्ध को करना चाह रहा था, ये तो सब विपरीतानि, ये सब उल्टा दिख रहा है मुझे, तो सब सिर्फ अमंगल दिख रहा है। और अमंगल का अर्थ यहाँ पर अपशकुन नहीं लेना चाहिए। जैसे जब कृष्ण अपने धाम को चले गए थे, तब युधिष्ठिर महाराज को अपशकुन दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर अर्जुन को अपशकुन नहीं दिख रहे, अमंगल दिख रहे हैं। क्या अमंगल दिख रहा है? उनको ये दिख रहा है कि अगर मैं इस युद्ध में जीत भी गया तो भी तो मुझे दुख ही मिलने वाला है। हार गया तो दुख, जीत गया तो भी दुख, तो फिर मैं इस युद्ध को क्यों कर रहा हूं? इसीलिए कह रहे हैं निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अनुवाद, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। आइए प्रभुपाद जी की टीका से पढ़ते हैं। अपने अधैर्य के कारण
अर्जुन युद्धभूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था। यदि किसी माँ को बस ये खबर मिल जाए कि उसके जवान बेटे की मृत्यु हो गई है तो उसको झटका लगेगा, वो धीरज खो बैठेगी, खड़े रहने में असमर्थ हो जाएगी और बैठना चाहेगी। वैसे ही अर्जुन यहाँ पर अपने स्वजनों को देख रहे हैं, अपने मित्रगणों को देख रहे हैं, अपने कुटुंब के लोगों को देख रहे हैं, अपने एक्सटेंडेड परिवार के लोगों को देख रहे हैं और उन्हें पता है कि अगर युद्ध होगा तो ये सभी लोग मारे जाएंगे। मेरे पितामह, मेरे गुरुजन, मेरे चाचा ताऊ, मेरे भाई, मेरे पुत्र, मेरे पौत्र, ये सभी युद्ध में मारे जाएंगे। और ये सोचकर अर्जुन धैर्य खो रहे हैं और कह रहे हैं कि अब मैं खड़ा रहने में असमर्थ हूं। अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। आत्मविस्मृति अर्थात खुद को भूल जाना, खुद को भूलना। क्या आत्मविस्मृति हुई अभी अर्जुन को? यह कि वो क्षत्रिय हैं, ये धर्म युद्ध है और उन्हें युद्ध करना है, वे इस बात को भूल रहे हैं। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति अर्थात ये समझना कि मैं ये शरीर हूं और इससे जुड़ी हुई चीजों से अत्यधिक आसक्त होना, अत्यधिक अटैचमेंट होना। क्योंकि ये सभी चीजें टेम्पररी हैं और टेम्पररी चीजों से अटैचमेंट का अर्थ होता है शोक, मोह और भय का सीधा मार्ग, राइट। सो यानी अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए नहीं है तो 1 करोड़ रुपए खोने का दुख भी आपको नहीं होगा। तो जब भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति होती है तो क्या होता है? जब मटेरियल टेम्पररी चीजों के प्रति अत्यधिक अटैचमेंट होता है तो क्या होता है? मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। कैसी मोहमयी स्थिति में? जैसी इस वक्त अर्जुन की है। कैसा होता है? एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने में कितना स्ट्रेस हो जाता है। भयम द्वितीया अभिनिवेशितः स्यात्। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। तो क्या हम ऐसी भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं? बताइए क्या उत्तर है? ये हमारी प्रॉब्लम्स की बात हो रही है। भयम द्वितीया अभिनिवेशितः स्यात्। जीव को भय होता है इस कारण से कि वह इस जगत को द्वितीया देखता है, मतलब भगवान से अलग देखता है। भगवान से अलग क्यों देखता है जीवात्मा? ताकि वो इसका भोग कर सके, इस जगत का भोग कर सके, इसीलिए वो इसे भगवान से अलग देखता है। इसी कारण से उसे भय भी होता है। क्यों भय होता है? कि भोग के विषय छूट जाएंगे और ये शरीर भी छूट जाएगा। व्यक्ति जानता है कि बुढ़ापे में शरीर क्षीण हो जाएगा, इसीलिए जवानी में कुछ पैसे बचाना चाहता है। और जवानी में पैसे क्यों कमाता है? ताकि वो कुछ भोग कर सके। तो शरीर पूरा छूटेगा वो तो आगे की बात है, लेकिन आप जानते हैं कि खाने, सोने और अन्य भोग करने आदि की शक्ति भी क्षीण होती जाती है और हम कुछ नहीं कर पाते। वृद्धावस्था में ये दिखता है कि शरीर क्षीण हो रहा है, लेकिन व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। अपने को शरीर मानने के कारण ये भय होता है। आचार्य जन बड़ी सरलता से गीत के माध्यम से इसे बताते हैं। ये धन यौवन पुत्र परिजन एथे किया छे प्रतीति रे। इस धन, यौवन, पुत्र और परिजन से सुख की क्या आशा करना? क्यों? क्योंकि कमल जल दल जीवन टलमल भजहु हरि पद नीति रे। क्योंकि जीवन कमल के पत्ते पर फिसलते हुए एक बूंद की भांति अस्थिर है, इसीलिए तो क्या करें? भजहु हरि पद नीति रे। इसीलिए भगवान हरि का सदा भजन करें। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। निमित्तानि विपरीतानि के बारे में हम अभी आपने डिस्कस किया था। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि अगर मैं जीत भी गया तो भी मुझे दुख की ही प्राप्ति होगी, क्योंकि ऐसी जीत का क्या मतलब? उसके सारे स्वजन तो मारे जाएंगे, तो सेलिब्रेट भी किसके साथ करेगा? कोई रहेगा ही नहीं, तो ऐसी जीत का क्या मतलब है? जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है मैं यहाँ क्यों हूं? प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है।
किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। प्रभुपाद जी यहाँ पर हमारे बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रत्येक प्राणी अपने में और अपने स्वार्थ में ही रुचि रखता है। तो यहाँ पर स्वार्थ का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति से अर्थ है, लेकिन अगली लाइन में इसी स्वार्थ का कुछ और मतलब है, उसे समझिएगा। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। इस लाइन में स्वार्थ का कुछ और मतलब है। तो यहाँ पर स्वार्थ का अर्थ जीव का वास्तविक स्वार्थ है। जीव का वास्तविक स्वार्थ क्या है? कृष्ण की इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कार्य करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, ये है जीव का वास्तविक स्वार्थ। जैसे हाथ है, हाथ में रसगुल्ला रख दो, पर ये हाथ में कितनी देर तक रख सकते हो, फिर भी वो रस इसके अंदर नहीं जा सकता, यहाँ से गिर जाएगा पर अंदर नहीं जा सकता। जब आप इसे खाएंगे, पेट को देंगे, तो अपने आप स्वतः ही सारे अंगों में पहुंच जाएगा। तो इस हाथ का स्वार्थ क्या है कि ये पेट की संतुष्टि करे, तो ये अपने आप संतुष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार जीव का वास्तविक स्वार्थ क्या है कि वो भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करे, वो अपने आप संतुष्ट हो जाएगा। कि अर्जुन कृष्ण के भक्त हैं, इसीलिए उनका वास्तविक स्वार्थ है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, और इस बात के प्रति वो अभी अज्ञान दिखा रहे हैं। किसकी इच्छा से? ऋषिकेश की इच्छा से। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। जो बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसीलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। वाह! तो यहाँ पर साफ साफ उत्तर दिया जा रहा है कि हम भौतिक कष्ट क्यों उठाते हैं। प्रभुपाद जी इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो कृष्ण या विष्णु में निहित है। बद्ध जीव ये भूल जाता है। क्या भूल जाता है? कृष्ण को संतुष्ट करके ही वो सुखी हो सकता है, राइट? नहीं तो माया उसे दुख देती रहेगी। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। जब किसी कार्य को कृष्ण कराना चाहते हैं तो उस कार्य का फल गलत कैसे हो सकता है? हम भागवतम में पढ़ते हैं हत गत स्वरूपम, अर्थात जो भी इस युद्ध में मारा जाएगा कृष्ण सभी को मुक्ति प्रदान करते हैं। तो कृष्ण अपने भक्त का कभी अहित कर ही नहीं सकते, वो अपने भक्त का हित ही करते हैं, वो किसी का भी अहित नहीं कर सकते। इस युद्ध में जो भी मारा जाता है दोनों सेनाओं की तरफ, सबको भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं। तो भगवत गीता के ज्ञान से पहले अर्जुन को यह दिख रहा है कि अगर ये युद्ध होगा तो बहुत ही अमंगल होगा, और भगवत गीता के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद क्या करते हैं? वो युद्ध करते हैं? नहीं करते, युद्ध करते हैं। तो यानी अभी अमंगल दिख रहा है उनको, लेकिन इस गीता के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उनको अमंगल नहीं दिखता, क्योंकि अमंगल है ही नहीं। इसी के साथ हम आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ऑल ग्लोरी श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा।